मनीष कश्यप की शिक्षा और करियर की पूरी कहानी। तो चलिए दोस्तों, आज जानते हैं मनीष कश्यप की शिक्षा और करियर के बारे में। मनीष कश्यप बचपन से ही पढ़ाई में काफ़ी रुचि लेते थे। यह उस अपनी स्कूल में होनहार बच्चे की गिनती में आते थे। मनीष कश्यप ने अपनी प्राथमिक शिक्षा अपने गांव से ही 2007 में पूरी की तथा 12वीं की पढ़ाई 2009 में पूरी करने के बाद महाराष्ट्र आ गए। यहाँ पर सब उसकी विद्यालय पुणे से सिविल इंजीनियर की डिग्री 2016 में प्राप्त की गई। इंजीनियर की डिग्री प्राप्त करने के बाद मनीष कश्यप ने कहीं पर नौकरी करने के बजाय वापस अपने राज्य बिहार लौट आए और पत्रकारिता को अपना पेशा बनाया। देश में फैले भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी आवाज़ को सच तक न्यूज़ के द्वारा बुलंद किया। स्कूली शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा डुमरी मनहावा से, कॉलेज शिक्षा सावित्रीबाई फुले विश्वविद्यालय पुणे से, डिग्री सिविल इंजीनियर। मनीष कश्यप करियर, चलिए अब जानते हैं करियर के बारे में। जैसा कि मनीष कश्यप को देखकर ऐसा लगता है कि ये बंदा सच्चाई और अच्छाई का बहुत ही बड़ा और मजबूत स्तंभ है, जिसे सिर्फ हिलाने के लिए बड़ों का पसीना छूट जाएगा। खैर, इस स्तंभ को तोड़ने की बात बहुत दूर की है। इनका पत्रकारिता करने का तरीका नेक्स्ट लेवल का है। अगर सच तक की तरह सच बोले तो आज के समय में लगभग सभी न्यूज़ एंकर नेताओं का छाटुकार है। आज के समय में कोई नहीं है सच तक, यानी कि मनीष कश्यप की तरह बिल्कुल खुलकर पत्रकारिता करने वाला एक ऐसा न्यूज़ एंकर था जिसका मात्र आवाज़ सुनकर पाकिस्तान तक का पतलून गीला हो जाता था। लेकिन महाराष्ट्र सरकार ने इसकी इस तरह से पतलूनी गीली की, इस तरह खैरियत पूछी कि ये बब्बर शेर से भीगी हुई बिल्ली बन गए। खैर, आप लोग समझदार हैं, समझ गए होंगे इस देश को मनीष कश्यप की तरह पत्रकारों की ज़रूरत है, जो नेताओं का चाटुकार ना बने और इस देश के लिए काम करे और इस देश के जनता के लिए काम करे और केवल सच्चाई और अच्छाई के लिए ही काम करे। इसको कहते हैं पत्रकारिता, और ये सभी खूबियाँ मनीष कश्यप में है। दोस्तों, बहुत सारे लोग मनीष जी के निडर और ईमानदार होने के चलते इनकी तुलना पटना के बेस्ट शिक्षक खान सर से करने लगे। लोग कह रहे हैं कि न्यूज़ में मनीष कश्यप और एजुकेशन में खान सर की कोई शान ही नहीं है। मनीष कश्यप ने पत्रकारिता के अलावा 2020 में बिहार में हुए विधानसभा चुनाव में अपनी किस्मत चमकाने के लिए चुनावी मैदान में उतरे। उन्होंने चनपटिया विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में अपना नामांकन दाखिल किया। इसके चुनाव में उतरने को लेकर कुछ विवाद भी हुआ था, लेकिन मनीष जी ने इस सब बातों का ध्यान न देते हुए जनता के भलाई के लिए चुनावी समर में मजबूत से कदम रखा। चुनाव के समय दाखिल हल महफानों में इन्होंने बताया था कि इनके खिलाफ वाई कैटेगरी के 6 आपराधिक मामले दर्ज हैं। इनका चुनावी घोषणा पत्र पूरे बिहार में सबसे अधिक चर्चा का कारण बना था। इन्होंने अपना घोषणा पत्र में कोर्ट से एडवोकेट कराकर शपथ पत्र जारी किया था। इस शपथ पत्र में लिखा था कि मेरे द्वारा किए गए वादे अगर पूरा करने में असफल रहा तो जनता मुझ पर मुकदमा कर सकती है। लेकिन इतने ईमानदार छवि होने के बावजूद उनको चुनाव में हार का सामना करना पड़ा था। पता है, उन्होंने लोगों का आवाज़ और सहारा है। मनीष, मैंने भी सुना है, चुना नहीं है कि मैं भूमिहार हूँ, और मैं मनीष भी उसी भूमिहार समुदाय से आते हैं। आज चंद जातिवाद कीड़े मनीष को भूमिहार होने की वजह से गालियाँ दे रहे हैं। उन लोगों से मैं निवेदन पूर्वक कहना चाहता हूं कि मनुष्य का व्यभिचारी के विरोध कीजिए, कोई समस्या नहीं है, लेकिन अगर आप मनुष्य का भूमिहार होने की वजह से विरोध करेंगे तो उन लोगों से डट के चोट पे हैं। और मेरा समाज का देना चाहता है कि जब तक आप हमारे जाति धर्म के अस्तित्व का सामना करेंगे तभी तक आप सम्मान के हकदार बने रहेंगे। यदि आपने हमारी निजता से हस्तक्षेप किया तो ये समाज आपको करारा जवाब देगा, चाहे आप कोई भी हो। मैं जातिवाद नहीं हूँ, लेकिन जाति इस देश का सच्चाई है, इसे कोई नकार नहीं सकता। जाति व्यवस्था कहने के बजाय सिस्टम के भी दोष के कारण मजबूत ही होते जा रहे हैं। अगर कभी जाति व्यवस्था के टूटने का आसार दिखे तो आप हमें जाति तोड़ने वाले के अगली पंक्ति में पा लाएंगे। धन्यवाद। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, थोड़ा बेल आइकन को दबाना ना भूलें, साथ में